दूसरे राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। वाराणसी में प्रवासियों के घर पहुंचने के साथ ही अब लोगों के दिलो दिमाग में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर भी हलचल तेज दिख रही है और इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं जो प्रवासी जो वापस आने के बाद अब लॉकडाउन के नियमों का पालन करते दिखाई नहीं पड़ रहे। साथ ही प्रशासन ने भी शहर के ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 123 तक पहुंच चुकी है। अब बचाव जरूरी है। शासन के आदेश के बाद अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी दुकानें खुल रही हैं। ऐसे हालात में प्रशासन और लोग बचाव की क्या कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और सीधे रुख करते हैं नीतीश का। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन एक संकट ये भी है कि जब प्रवासियों का आवागमन तेज हुआ है तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है और हालात क्या हैं? हालात बदतर है अवधेश। किसी भी कीमत पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दहशत का माहौल है। जो प्रवासी आए हैं वो गांवों में खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो ग्रामवासी हैं वो ये समझौता करने को मजबूर हैं कि जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। स्थिति ये है कि हर कोई दहशत के साए में जी रहा है, लेकिन खुद का बचाव भी करता नजर आ रहा है। आपको छोटे से एक आंकड़े पे अगर बता दें तो बलिया जनपद में 13, गाजीपुर में 54, जो पड़ोसी जनपद है, बनारस के ग्रामीण क्षेत्र ये बोले जाते हैं, और उसके साथ बनारस में 123 की संख्या पहुंच चुकी है अब जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। और इसके बाद भी आज भी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब लापरवाहियों के बीच में आम जनता अपना बचाव करती नजर आ रही है। इस वक्त हम पिसौर गाँव में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर दुकानें खुल गई हैं। दुकानें खुल जरूर गई हैं, लेकिन इसके साथ ही जो लोग हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध के, गमछा बांध के, और इसके साथ ही मास्क लगाकर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे ये हैं, ये भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो छोटी दुकानें, कहते हैं कि गांव की चट्टी की जो दुकानें होती हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ बचाव के हर तरीके अपना रही हैं। तो ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे जान भी लेते हैं। पहले ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जो प्रवासी लोग आ रहे हैं वो ग्रामवासियों को कितना डरा रहे हैं, कितना डर है आप लोगों के मन में, और अपनी सुरक्षा आप लोग कैसे कर रहे हैं? सर, हम लोग बचा कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल में रहें, लेकिन नहीं मान रहे हैं। घर में जाके 14 दिन का अपना क्वारंटाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और ये जो आप बातचीत कर रहे हैं इसमें एक तथ्य मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। जब हम लोग तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों से जुड़ते हैं तो उसमें भी शिकायतें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से प्रवासी आ गए, उनको अगर हम घर में रहने को करें तो वो ये बोलते हैं कि आपने हमारे परिवार का ख्याल नहीं रखा, हम नहीं जाएंगे। मारपीट की नौबत आ रही है। वो 112 को कॉल करें, कोई नहीं आता। वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कॉल करें, कोई नहीं आता। मतलब स्पष्ट है कि गांव में ग्रामीण जागरूक हैं, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ के ग्रामवासी ये बात बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल, जो यहाँ पिसौर गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसको क्वारंटीन सेंटर के तौर पे बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर बीते दिनों मात्र 2 प्रवासी ही ठहरे और वो भी घर चले गए। और इस गांव में, पिसौर गांव में, अभी तक जो अनुमान लगाया गया है यहाँ पर 50 से ज़्यादा, लगभग 50 से ज़्यादा प्रवासी लोग आए हैं। और आप लोगों को एक बार और आपसे बात करना चाहेंगे कि इस गांव में जितने प्रवासी आए हैं, आप कह रहे हैं वो होम क्वारंटाइन है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या उनके घर वालों को खतरा नहीं है? क्या उनके पड़ोस में खतरा नहीं है? आप लोगों को कितना डर रहता है? और क्या इसकी शिकायत कभी आपने प्रशासनिक अमले से की, कोई गुहार लगाई? अभी तो प्रशासन, मतलब प्रधान जी से कहा गया था, तो प्रधान जी कहें कि वो अपने तरीके से रहें वहाँ पर, और वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन लगता है कि हमको व्यवस्था प्राइमरी स्कूल पर नहीं हो पाई, इसीलिए वो लोग अपने घर पर चले गए हैं। आप बताइए, आप युवा हैं और जब आप निकलते हैं, निकल रहे ही हैं, तो कितना डर सता रहा है और घरों से निकलने की ज़रूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं या घरों में ही रह रहे हैं? नहीं, महसूस तो हो रहा है। डर तो लगता है। हमेशा गमछा बांध के या तो मास्क लगा के चला जाता है,
और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है हम लोगों में कि अपने से दूरी बना कर रहें ताकि हम लोग को भी संक्रमित ना हो पाए। आप इसी गांव से हैं या आप भी बाहर से? गांव से। गांव से ही हैं? जी जी। बाहर से आप नहीं आए? नहीं, बाहर से। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके पड़ोस में कोई आया है क्या? नहीं, आस पड़ोस में तो नहीं है। अगर कोई आया भी होगा तो उतना हम लोग पता भी नहीं करते हैं। मतलब न्यूज़ तो चलता रहता है, न्यूज़ अपने टीवी घर पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं। या सवाल ये है कि क्या जो लोग आते हैं वो मारपीट पर भी उतारो? आपसे जानना चाहेंगे कि इस गांव में अभी तक कितने प्रवासी लोगों के आने की सूचना है? हम 40-50 जानते हैं, वो आपको दिखा देंगे। अच्छा, क्या उनके बारे में आप लोगों ने प्रशासनिक अमले से संपर्क नहीं साधा कि इनको ले जाए? 2-4 आदमी के लिए प्रधान जी ने अपना जो करना होगा किया होगा, नहीं किया होगा हमको जानकारी नहीं। आप लोगों को डर नहीं लगता है अपने बचाव को लेकर? पूरा डर है। मेरा बच्चा आता तो मैं खुद करवाता है काम। मेरा खुद का बच्चा आया होता बाहर से तो मैं खुद करवाता। क्या कोई प्रशासनिक टीम इस गांव तक पहुंची ये जानने के लिए कि कोई प्रवासी को मैंने फोन किया था, उसने आया, क्या खाता कलम पूरा किया मैंने नहीं देखा। मतलब सिर्फ आए और काम करके निकल वो आदमी दारू पी रहा है सड़क पे घूम करके। सुन लीजिए अवधेश, ये बयान है ग्रामवासियों का जिनको डर सता रहा है। कुछ लोग देखिए गाड़ियों से हैं। आप बताइए, आप लोग इस गांव के हैं, आप लोग कितना डर रहे हैं सड़क पर निकलने में, और जबकि प्रवासी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं? जी सर, हमारे भी गांव में कम से कम 150 आदमी आए हुए हैं। 150 आए हुए हैं। मैं बाबतपुर का हूँ, जो कि कोई किसी से लेना देना नहीं, सब मारपीट करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो प्रशासन आ रही है, फिर उन लोगों को देखकर गांव में एंट्री ही नहीं ले रही है और फिर चली जा रही है प्रशासन। ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है अवधेश, और बनारस में ये बड़ी समस्या है। जो ग्रामवासी हैं जिनको अपने लिए कोरोना का डर सता रहा है, वो जब प्रशासनिक अमले को सूचना देते हैं तो प्रशासनिक अमला गांव तक पहुंचने में, गांव में घुसने में डरता है, ये ग्रामवासियों का कहना है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा कि जब आपको सूचना दी जाती है तभी आप क्यों पहुंचते हैं। बिल्कुल नीतीश, और ये कहानी केवल वाराणसी के गांव की नहीं है, ये कहानी तमाम गांव की है। और एक गांव की कहानी तो एबीपी गंगा ने डिप्टी सीएम से भी साझा की, लेकिन हालात बदल नहीं रहे। तो सवाल यही है कि शहरी क्षेत्रों में तो संक्रमण संभाल लेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का आखिर क्या होगा? क्या ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा या पहुंचना नहीं चाहता? शुक्रिया नीतीश, जमीन की तस्वीर दिखाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा।